Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. I am Mohammad Bilal and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टेंस करेंगे जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली हमारी जो वीडियो थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी अगर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं या हम जितनी भी सवालों जवाबात का सिलसिला होता है उसमें हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अबूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप उस टेंस को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करें। बहरहाल आज देखते हैं कि फ़िलहाल जारी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इसकी जो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम इसी के टाइटल से डिराइव करते हैं। प्रेजेंट कहते हैं जी मौजूदा वक्त को, कंटिन्यूअस कहते हैं जारी को। मतलब ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी हो, ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुसलसल हो रहा हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब काम शुरू हो चुका हो और ख़त्म भी ना हुआ हो, मतलब दरमियान वाली स्टेज जो है जिसमें वो मुसलसल जारी हो, उस स्टेज में हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान बड़ी सादा सी है। एक तो आप लोग पहले ही जानते होंगे होपफुली, जिसमें जो है हम इस्तेमाल कहते हैं कि जी अगर फ़िक्रे के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस्तेमाल हो तो फ़िक्रा जो है वो फ़ेल हाल जारी का होता है। लेकिन एक और फ़िक्रा मैं बोलता हूँ, आपने सोचना है कि ये कौन से टेंस का है। मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, किताबें मेज़ पर पड़ी हैं। ये फ़िक्रात किस ज़माने के हैं, कौन से टेंस के हैं? भाई ये फ़िक्रात भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब मसला क्या है, हमें सिर्फ एक ही पहचान बताई गई है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अब जो मैंने फ़िक्रा बोला मैं खड़ा हूँ, इसकी इंग्लिश है आई एम स्टैंडिंग। आप बैठे हैं यू आर सिटिंग। तो अब इनमें जो है हमने देखा कि काम मुसलसल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुसलसल खड़ा हूँ, एक ख़ास वक्त से खड़ा हूँ, आगे नहीं पता कब तक खड़ा रहूँगा। तो ये एक मुसलसल काम करने की कैफियत है। जिस तरह आप बैठे हैं, पता नहीं कब से बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, ये भी एक जारी की कैफियत है। तो इसकी एक पहचान तो हो गई जो कॉमन सी है, अंडरस्टूड है कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। दूसरी पहचान है कि काम मुसलसल हो रहा हो, ठीक है, काम जारी भी हो। ये जो दूसरी पहचान मैंने आपको बताई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम कि इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें जो सादा फ़िक्रे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था। अब हम तकरीबन जितने भी आगे टेंसेस होंगे पास्ट इंडेफिनिट के अलावा उसमें सारे टेंसेस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। खैर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम और आर। इज़, एम और आर। इज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल होगा उसके बाद जो है हमने इज़ का इस्तेमाल करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख भी सकते हैं कि इज़ जो है ही, शी, इट के बाद इस्तेमाल होता है। एम जो है वो सिर्फ आई के बाद इस्तेमाल होता है। आप जब अपनी बात कर रहे होंगे तो आपने एम लिखना है। उसके बाद है आर, यू, दे, वी। इसके बाद हमेशा आर इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? जो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है जिसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं जी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस को किस तरतीब में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, मैं की इंग्लिश आई के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है एम इस्तेमाल होगा, आई एम राइटिंग। अब राइट जो है पहली फॉर्म है, इसके साथ हमने आई एन जी का इजाफा कर दिया। आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग।
तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब ये जो है फिक्रा बनाने का आसान सा तरीका है। अब हम देखते हैं कि फिक्रात को नेगेटिव में किस तरह बनाते हैं, नफ़ी फिक्रात कैसे बनाते हैं। अब नफ़ी फिक्रात बनाने के लिए बड़ा सादा सा आसान सा तरीका है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट इस्तेमाल कर देना है। बड़ा सादा सा कुलिया है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल कर देना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इनके बाद अगर हम नॉट लगाएंगे तो ये फिक्रा बन जाएगा आई एम नॉट राइटिंग, कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। ही इज़ नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारे पास जब के फिक्रा सवालिया किस तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ था उसको फिक्रे के शुरू में लिख देंगे, बाकी फिक्रा उसी तरह लिख देंगे, तो आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये फिक्रा है, ये दो फिक्रात हैं। इनको अगर हमने सवालिया फिक्रा बनाना हो तो इट्स वेरी सिंपल। आप जो है एम को शुरू में ले आए। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। और क्या इजाफा करेंगे, एंड पे जो है आपने जो है क्वेश्चन मार्क जो है लगा देना है कि एम आई राइटिंग। ये याद रखना है कि जी आई जब भी अकेला आएगा ये कैपिटल में लिखा जाएगा। बहरहाल ये था जी कि हमने सवालिया फिक्रा किस तरह बनाया है। अगर कोई फिक्रा वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर इससे शुरू होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्यों खेल रहे हैं, वाई आर यू प्लेइंग हियर। अब हमने वाई क्या है, वाई आर से भी पहले लगा दिया। अगर यही फिक्रा होता मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देते वाई एम आई राइटिंग, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये फिर सवालिया निशान एंड पे आ जाता। उसके बाद एक और कैफियत भी है फिक्रात की कि अगर कोई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सवालिया और नफ़ी दोनों, ठीक है, कि आप काम क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक फिक्रा भी मैंने लिखा हुआ है, यही ऊपर वाला फिक्रा कि मैं नहीं, ये डिफरेंट फिक्रा है, सॉरी। एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू, कि क्या मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें भी वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर ये इस्तेमाल हो जाएं तो ये भी पहले हम लिख देते हैं कि वाई एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू, कि मैं आपका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आपने सवालिया और नफ़ी, अगर ये एक ही फ़िक्रे में दोनों कैफियत मौजूद हों तो आपने इस तरह से फ़िक्रा बनाना है। ये थी जी फ़िक्रात की जो मुख्तलिफ़ अक़साम थी, नेगेटिव, सवालिया और नफ़ी। ये हमने देखा कि किस तरह बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेंसेस के हवाले से कोई मसला है, इसमें किसी बात की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट, यू आर वेलकम विद योर सजेशंस, क्योंकि सजेशन से ही इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकती है। बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। थैंक यू।